हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। ईद वीद सेलिब्रेट कर ली तो अब थोड़ा सा मार्केट का हाल भी ले लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, बीटीसी किस तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। आज निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो के बारे में फिर से कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अब की डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नेगेटिव नहीं कहा बल्कि कुछ पॉजिटिव ही कहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाकी दुनिया भर में क्रिप्टो से जुड़े हुए क्या एक्शन, रिएक्शन और कितनी एडोप्शन दुनिया भर में हो रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, आप में से काफी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर नहीं रखे हो, तो भैया देखो, मार्केट से अगर कोई भी इमरजेंसी अपडेट आती है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। किसी भी तरीके का डेटा हो तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल मार्केट का हाल आप आज देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा सुस्ती आपको देखने को मिल रहा होगा। बीटीसी में कोई बड़ा मूव नहीं आया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि देखो, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। टारगेट हमारा ये था, एग्जैक्टली वहां तक बीटीसी आया भी, और उसके बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैक्सिमम लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया देखो, क्या यहाँ से बिटकॉइन वापस से कोई बड़ा करेक्शन ले सकता है, या फिर कहाँ पर लॉन्ग वगैरह खोल सकते हैं, कहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। मेरे को साफ साफ 26,600 के पास में बहुत पहले से एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, और यही हमारा सपोर्ट अभी तक काम अच्छे से करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भैया, अगर आप इस तरीके से देख सकते हो, बिटकॉइन का मूव इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है कि 26,600 तक वापस से बीटीसी आ सकता है, और वहां से फर्दर हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और देखो, काफी लोग अभी ये मान रहे हैं कि बिटकॉइन यहां से फिर से जाने वाला है 20,000, 21,000 या 22,000। मार्केट जब तक 25,000 के ऊपर है ना, तब तक आप ये मान के चलो मार्केट बुलिश ही है। यहाँ पर करेक्शन आता भी है तो कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। मार्केट का एकदम से डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होने वाला है। 25,000 का अगर कोई भी 4 आवर्ली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, मतलब 25,000 के नीचे कोई 4 आवर्ली कैंडल आ जाती है, तो भैया तब मामला थोड़ा सा बियरिश बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कोई डरने की बात नहीं है। 26,600 हमारे पास सपोर्ट है, और 25,000 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। और आपके पास 1 साल से भी कम समय बचा है जब हाल्विंग होने वाली है। और ये वाली जो हाल्विंग है, मैक्सिमम काफ़ी लोग होंगे जो कि नए होंगे और नए मार्केट में एंटर होते हुए हाल्विंग देखने वाले हैं। हाल्विंग में हमें देखने को मिलता है कि जब भी हाल्विंग होती है, अब हाल्विंग क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट होता है, ऐसा हमने हिस्ट्री में देखा है, बहुत बार हुआ है। और अब की जो हाल्विंग है वो लगभग 360 दिन अभी बचे, 1 साल से भी कम का समय है। तो ये जो हाल्विंग है, 1 साल से भी कम का समय बचा है और ये होने वाली है। तो आप ये मान के चलो कि 2024 के एंड तक हमें बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिख सकता है, या फिर ऑल टाइम हाई भी छोड़ो, बिटकॉइन हमें 60,000 तक देखने को मिल सकता है। ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस हाल्विंग के बाद भी कुछ नहीं होगा, या फिर अब की भैया कुछ धमाल ही होने वाला है? एक बार कमेंट करके बताना, जिससे कि सभी लोगों को पता लगे। इंडिया में निर्मला सीतारमण जी ने आज, इनका एक इवेंट था, उस इवेंट के दौरान इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में फिर से कुछ कहा। इनसे जब डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा गया कि क्या अभी इंडिया में स्टेटस है, रेगुलेशन वगैरह के बारे में क्या आपको लगता है, तो इन्होंने साफ साफ कहा, रेगुलेटिंग क्रिप्टो विदाउट ग्लोबल कंसेंसस विल नॉट बी इफेक्टिव। ये बात इन्होंने बहुत पहले और बहुत बार बोल दी है कि भैया देखो, जब तक ग्लोबल रेगुलेशन नहीं आएगा तब तक इंडिया अकेला रेगुलेट करके कोई बड़ा काम नहीं करेगा, और वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा। लेकिन आज इन्होंने ये भी कहा कि इट डज नॉट मीन कंट्रोलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स गुडनेस एंड पोटेंशियल। यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम कोई कंट्रोल, कोई रोकना नहीं चाह रहे, बल्कि ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी गुडनेस है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो इसको हम कोई रेगुलेट करके कंट्रोल नहीं करेंगे, या फिर इसके ऊपर कोई रोक वगैरह लगाने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आप निकाल सकते हो दिमाग से, लेकिन रेगुलेशन कम से कम क्रिप्टो को एक सही डायरेक्शन देगा। और वो चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि देखो, अगर कुछ सही डायरेक्शन दी जाती है या फिर सही अगर फ्रेमवर्क बनता है, तो उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार पहले तो ऐसा सिस्टम चलता था, अब ऐसा आ गया है। वही बात है, देखो नई नई जब भी कोई चीज़ आती है ना, वो बेकार ही लगती है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम उस चीज़ में ढल जाते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा रेगुलेशन आया, हमारे हक का रेगुलेशन आया, तब तो सभी सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, आपको पता है बहुत सारे तरीके चलते रहते हैं। तो जो मेन मतलब की बात है कि आज के स्टेटमेंट में उन्होंने कोई क्रिप्टो से जुड़ी हुई नेगेटिव बात नहीं कही। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जो जिम्बाब्वे की बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, अभी वो गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी के ऊपर काम करने जा रही है। यानी कि ये जो कंट्री है वो अपनी गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, ऐसा इन्होंने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे is said to introduce a gold-backed digital currency to be used as a legal tender for transacting in the country as a part of intervention of stabilize the local currency। तो भैया ये गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी लाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और जल्दी ला भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल एडोप्शन के लिहाज से एक अच्छी बात है कि भैया दुनिया भर की जो भी कंट्रीज है, छोटी हो बड़ी हो, वो डिजिटल करेंसी के प्रति कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई में दिख रही है। अगली अपडेट की बात करें
पेपे जो भी आप बोलते हो, हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि 3 दिन के अंदर ये जो कॉइन है 21,000% तक बढ़ गया। अब हमने यही डिस्कस करा था, अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से दोहरा देता हूँ कि भैया देखो ऐसे कॉइन्स में थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है और इनका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का हमें पता भी नहीं होता कि भैया क्या फ्यूचर होगा। लेकिन अगर आप कुछ एंट्री के बारे में भी विचार करते हो तो एक छोटा अमाउंट, जैसे ये डंप हो, हमने यही डिस्कस करा था कि जैसे ही डंप हो वहाँ पर आप छोटा अमाउंट डाल सकते हो और उसके बाद में फर्दर हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और वो चीज़ हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिली और इसकी प्राइस के साथ यही हुआ कि भैया एक डंप के बाद में अभी ये लगभग 97% तक वापस से रिकवर हो गया है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी अभी देखने को मिल रही है इसमें। तो अभी क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करें तो भैया देखो, इतना जब पंप हो जाता है ना तो उसके बाद में एंट्री थोड़ी सी रिस्की होती है। वो आप खुद समझदार हो, मार्केट में काफ़ी लंबे समय से और बियर मार्केट के बंदे हो, तो भैया अच्छे से पता है कि इनमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये पंप हो गया है, इसको थोड़ा सा शांत होने देना है। जैसे ही वापस से अच्छी प्राइस पर आपको मिलता है, रिस्की अमाउंट के साथ में आप ट्रेड करना। बाकी कोई बड़ा अमाउंट में तो यही कहूँगा कतई इसमें नहीं डालना है कि भैया इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कभी भी पंप एंड डंप के चांसेस बने रहते हैं। तो थोड़ा सा आप हिसाब से पैसा डालना अगर आप इसमें रिस्की कुछ ट्रेड लेना चाहते हो। अगली अपडेट की बात करते हैं, शिबा इनू से जुड़ी हुई है और थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट है। 303 मिलियन शिबा इनू कॉइन लास्ट 7 डेज में बर्न हुए। अब देखो, मैं आपको बहुत अपडेट्स देता हूं कि भैया इतनी बर्निंग हुई है, उतनी बर्निंग हुई है। इस बार की जो बर्निंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इवन बहुत ज़्यादा बर्न एक्टिविटी में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है कि इतनी कम क्वांटिटी में इस बार शिबा इनू की बर्निंग हुई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है कि भैया अगर बर्निंग इस तरीके से होगी या फिर अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो थोड़ा सा सप्लाई को कम करने का जो काम कम्युनिटी कर रही है, वैसे मिलियन से कुछ होता नहीं है। आप सभी को पता है कि इसकी सप्लाई कितनी है। बड़ी क्वांटिटी में हो, कम से कम बिलियंस में हो, तब तो कुछ बात बन सकती है। बात भी कैसे बन सकती है कि हाँ थोड़ा सा कम्युनिटी पॉजिटिव हो सकती है कि भैया हाँ कुछ ना कुछ सप्लाई कम हो रही है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि भैया 7 दिन में 307 मिलियन, तो इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उल्टा कम्युनिटी का भी जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा गिरने लगेगा। तो ये एक अपडेट है कि भैया 307 मिलियन ही 7 दिनों में अभी बर्निंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है बर्निंग रेट में। अब देखो ये सब अपडेट्स तो हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट की बात करें ना, मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स में भी बताया हूँ कि भैया ये एनालिस्ट वो बोल रहा है, ये एनालिस्ट इस तरीके से बोल रहा है। हालांकि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि अभी यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही। और यहाँ पर चाइना ने भी वार्निंग दी है कि चाइना वॉन्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फ्रॉम यूएस इकोनॉमी और यूएस पॉलिसीज़। तो भैया यूएस के अंदर जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ निकल रही है, जिस तरीके की हालत व वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से क्रिप्टो में भी हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो बस चाइना भी जो है इसी को लेकर थोड़ा सा आगाह कर रहा है, थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। बाकी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।